अस्सलाम। जैसा कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, तो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हमने सारा कुछ देख लिया था। इसके अंदर हमने एक चीज़ स्टडी की थी, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्काई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। कल हमने एक पढ़ी थी जो कि स्टार्स थी, उसका हमने लाइफ साइकिल देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने दूसरी पढ़ी थी कॉस्मिक डिस्टेंस, कि अगर हमारे पास गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस्मिक डिस्टेंस में एक हमने यूनिट पढ़ा था लाइट ईयर। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एक स्टार है जो दूसरा स्टार है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, यहाँ पे गैलेक्सी है, एक या दो से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, उसके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते थे लाइट ईयर। ठीक है, आज हमने जो थर्ड वाली जो इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडी है वो है गैलेक्सीज। इसके बारे में हमने देखना है कि गैलेक्सीज क्या होती है। ठीक है, ये हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर हम देखें तो गैलेक्सीज आपके पास क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ये क्या करते हैं, स्टार्स के अंदर जब ग्रेविटी आती है तो ये दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ग्रुप बनता है, उसे हम कहते हैं क्या है, हमारे पास गैलेक्सीज है। ठीक है, अब इसके अलावा सेकेंड अगर हम देखें तो जो गैलेक्सीज हैं अगर हम इनकी बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ हमारे पास जो गैलेक्सीज हैं इतनी ज़्यादा दूर होती हैं कि हमें वो क्लियर नजर भी नहीं आती। ठीक है, तो वो हमें इस तरह से दिखाई देती है कि जैसे वो स्टार्स हैं स्काई के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास गैलेक्सी, इसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, वो गैलेक्सी का नाम है और ये हमारे पास क्या होती है, स्काई के अंदर उसको जस्ट हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे ये है कि द सन एंड द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी नाउन एज मिल्की वे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गैलेक्सी है इसके पार्ट है सन भी है और उसके अंदर सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब कहते हैं इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं हम इसकी टाइप्स है, गैलेक्सी की कितनी टाइप्स है, मेनली इसकी 3 टाइप्स है। पहले हमारे पास स्पाइरल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास एलिप्टिकल है। ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास इसकी इरेगुलर, मतलब कि जो है इसकी थर्ड टाइप है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वन है स्पाइरल, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि क्या होती है कि जैसे व्हील की एग्जांपल है तो स्पाइरल की इसकी ये अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये रिजेंबल करती है पिन व्हील्स। ठीक है, जैसे हमारे पास जो व्हील है उससे ये रिजेंबल करती है। सेकंड वन इसकी है इलेक्ट्रिकल। अब ये जो है इसकी जो शेप है एलिप्स जैसी होती है, जैसे हमारे पास जो टाइप थी, जो शेप थी ओवल शेप, इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है इरेगुलर। अब जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इरेगुलर, इसकी कोई शेप नहीं, कोई डिफाइन इसकी शेप नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है मिल्की वे। ठीक है, अब ये मिल्की वे क्या है, जैसे मैंने वहां पर बताया कि मिल्की वे तो क्या है, उसके अंदर सन और सोलर सिस्टम है, इसको कंबाइन हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। अब यहाँ पे सेकंड की जो डेफिनेशन है वो ये है, द आर्म्स ऑफ द लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है, गैलेक्सी की टाइप पढ़ी, उसमें जो पहली टाइप है। ठीक है, अब वो देखिए वहां पे जैसे स्पाइरली अरेंज है। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम उसको रखें स्टार्स को, ठीक है, तो ये इसकी आर्म्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसी को बात कर रहा है कि हमारे पास एक लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी है, उसकी जो आर्म्स के अंदर हमारे पास चीज आती है, हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अब अगर उसकी शेप की बात करें तो मिल्की वे इज शेप्ड लाइक अ ह्यूज पूल व्हिच रोटेट्स वंस एवरी 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक पूल है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रोटेट करता है कितना, एक दफा, इतने साल में 200 मिलियन ईयर्स में ये एक दफा क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसकी आती है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में अगर हम देखें तो इसकी कंपोजिशन में क्या है कि 100 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, डस्ट है और गैस है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो हमारे पास स्टार्स थे उसके अंदर भी हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास स्टार्स की फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर गैस भी है और डस्ट भी है। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होती है, हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाती है स्टार्स की। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसकी कंपोजिशन में भी क्या है, स्टार्स हैं, डस्ट है और गैस ही मिलकर क्या बनाते हैं, मिल्की वे बनाते हैं। ठीक है, आगे मिल्की वे के अंदर जो लाइट प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट हम देखेंगे कि वो कैसे होती है। ठीक है, इतने साल तक ये होती है। ठीक है, अब जैसे आप लिखा हुआ कि लाइट टेक 1 लाख ईयर्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर शेप ड्रॉ की है, एक हमारे पास ये वाली साइड है और एक हमारे पास कौन सी साइड है, ये वाली। ठीक है, तो लाइट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितने साल लगते हैं, 1 लाख ईयर्स लगते हैं। इसके अंदर मिल्की वे के अंदर जो लाइट की मूवमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाएगा, इट आल्सो कंटेन्स मैसिव ब्लैक होल्स। ठीक है, कि हम यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो फर्स्ट हमने देखा कि इसके अंदर स्टार्स है, डस्ट है और गैस है, और नेक्स्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैसिव। मैसिव मतलब कि बहुत ज्यादा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लैक होल्स है। अब ये क्या करते हैं, पास करते हैं टू क्लोज फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अदर। ठीक है, कि हमारे पास जो गैलेक्सीज है क्या करती है, एक दूसरे के करीब होती है। ठीक है, देखने में ऐसा नजर आता है कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है,
लाइट ग्रीन और